हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, बहुत आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा और डालूंगा भी। मैं एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर भी हूँ। मैं टायर 3, टायर 2, टायर 1 भी खेलता हूँ। मेरे पास के भी बहुत सारे गेम प्लेज हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं वो भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। चलिए मैच स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, हम लोग यहाँ पे आ जाओ लोग, आ जाओ प्लेन में थे और बहुत हमारा लोग आ जाओ। सर्वर से नशे करने लग गया और यहाँ पे हमें ऑल पे चैलेंजेस मिलने शुरू हो गए। कुछ कह रहे थे कि रज़ोक आओ, कुछ कह रहे थे पुचंकी आओ। एक आईक्यू वाले चैलेंज दे रहे थे। तो चलते हैं पुचंकी। तो भाई लोग, हम पुचंकी लैंड हो चुके हैं। 2 स्क्वाड हैं। बेफिक्र रहो, दोनों को मारेंगे। पहले लूट तो कर लें। तो भाई लोग, गन तो अभी तक मिली नहीं थी। थैंक गॉड के स्कारल मिली और हमें बंदे की हेयरिंग आनी शुरू हो गई कि कोई बंदा राइट पर है और बंदा स्पॉट हुआ। लेकिन मैंने फायर नहीं दिया क्योंकि मैं अपनी पोजीशन नहीं देना चाहता था। लेकिन स्टिल मुझे राइट से हेयरिंग आ रही थी कि कोई बंदे हैं। और गाइस, यहाँ पे जो है 2 स्क्वाड हैं, तो मुझे देख के फ़ाइट लेनी होगी दोनों से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं राइट पे जाऊँगा क्योंकि मुझे मार्क्स भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं पहले राइट वाले को, वही अकेला ही है, उसका फ़ायदा उठाओ। तो भाई मैं कमरे में घुसा और भाई साहब के पास तो गन ही नहीं थी, तो ईज़िली हमने पेल दिया। और भाई बॉट भाई आए थे तो बॉट के किल का तो नो मजाक। बॉट भाई को नॉक किया और फिनिश करेंगे अपने टैप स्टाइल में। बॉट की लूट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मुझ पर कंटिन्यूसली अब एक टीम है, एक स्क्वाड जो मुझ पर ग्रेनेड पहले भी कर रहा था और अब भी वो ग्रेनेड ही करेगा। तो उस ग्रेनेड का बदला भी रहेंगे। बाकी आप किल फील्ड में देखें, ताहिर भाई का नाम चल रहा है बहुत। ताहिर भाई से भी हम मिलेंगे। अभी मुझे हेयरिंग आनी शुरू हुई और कोई मुझ पर ग्रेनेड करेगा। इस सामने से एक बंदा आ रहा है और मेरे लेफ़्ट के ऊपर भी अलग स्क्वाड है और राइट पे अलग स्क्वाड है। तो पहला बंदा आ रहा है, पहला डाउन। और ये दूसरे वाले भाई साहब में इनकी हैंड फ्री का मसला था। 2 डाउन हो चुके थे और ये वही आईक्यू वाला स्क्वाड था। जकी भाई चैलेंज दे रहे थे वॉल के ऊपर, ये बच गया। लेकिन आप चेक करें, एक बंदा इनका यहाँ पे कैम करके खड़ा हुआ और वो मुझे दिखा नहीं। उसकी बाद में मुझे हेयरिंग आई तो मैं सट और इनकी बातें सुने। मरने के बाद एक बंदे से तासुरात इन लोगों के चैलेंज दे देते हैं और फिर एक बंदे को नहीं मार पाते। खैर, गेम है, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो बाबा जी, हम लोग लूट कर लेंगे। लूट करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा वाला स्क्वाड है जो मुझ पे पहले ग्रेनेड कर रहा था, वो अगेन मुझ पे ग्रेनेड कर रहा है। तो मैं फ़ौरन अपनी रोटेशन लूँगा और जगह चेंज करने के बाद हील अप करूँगा। तो बाबा जी, फर्स्ट एड लगाने के बाद हम ज़रा रेड बुल के कैन तो पी लें, फिर देखते हैं दूसरे स्क्वाड को भी। 6 किल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रेड बुल पीने के बाद भाई की एनर्जी देख रहे हो, एनर्जेटिक हो गया बंदा। और मुझे नॉक किसी और ने कर दिया, लेकिन चुरा ली और ऊपर वाला मुझे नज़र नहीं आया। सडनली मैंने उसको नॉक किया। अरे नैयर भाई, आपको मार के तो मुझे अपने कॉलेज की याद आ गई।
मेरा फ्रेंड था। और यही लोग थे गाइस जो मुझ पे बार बार ग्रेनेड कर रहे थे। इन्होंने मुझ पे 2 ग्रेनेड किए और मैं इन पे 1 ही ग्रेनेड करूँगा। और ये भाई दोनों घर पर। वैसे गाइस मैं समझा था कि एक मरा है, एक अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि मैंने देखे ही नहीं थे किल फील्ड। तो बाद में जब मैं ऊपर गया तो 2 पेटियाँ थी, काफ़ी सारी पेटियाँ थी इस घर में। इसलिए मैंने सबसे पहले उस बंदे को सर्च आउट किया। जब मैं कंफर्म हो गया कि वो मर गया तो फिर मैंने एक प्यारा सा इमोट किया, क्योंकि आई नो वो एक्सपेक्टेट कर रहे होंगे। तो मार के इमोट करने का मज़ा ही अलग है। तो भाई हम पुचंकी वाइप करने के बाद अपनी बग्गी उठाते हैं। वैसे आई हेट बग्गी ने मेरे साथ बहुत सारे सीन्स करें, बग्गी फट जाती है। तो भाई हम आ गए हैं रज़ौक की रिच पर। ये बेस्ट जगह है, यहाँ से आप स्कूल, अपार्टमेंट्स, रज़ौक तीनों तरफ का एरिया देख सकते हो। तो मैं बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं सोलो स्क्वाड खेल रहा हूँ तो मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए ज़रूरी था कि मैं पहले बंदे स्पॉट करूँ। तो मुझे दूर से 2 बॉटों की लड़ने की आवाज़ आती है, तो मैं उनका किल सिक्योर करने की कोशिश करूँगा। और बॉट भैया नॉक, और बॉट भैया को टैप पे फिनिश करेंगे। अब जाहिर सी बात है, मैंने किल सिक्योर किया था तो बंदों ने मेरी फायर तो सुने होंगे, और बंदे सामने से आ रहे हैं भागते हुए। इन दोनों को भी मैंने बहुत डैमेज दिया, लेकिन आई डोंट नो ये दोनों नॉक क्यों नहीं हुए यार। ये इन लोगों ने गिल्ड बहुत गलत लगाई है। मैं इन दोनों को मैं वापसी स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ताहिर भाई को देख रहे हो, ताहिर भाई लगे पड़े हैं। ये लोग बहुत अच्छी फाइट कर रहे थे गाइस, और काफ़ी अच्छा स्प्रे दे रहे थे, लेकिन गोली एक भी नहीं लग रही थी, ये अलग बात है। तो अब फिर मैंने अपना प्लान सोचा कि मैं उस तरफ वाले रिच पे चले जाऊं और वहाँ से बंदे स्पॉट करूं। लेकिन ये लोग भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, तो जो स्ट्रेटेजी मैंने सोची वही इन्होंने सोची। ये लोग भी इसी रिच से आ गए, और ये आया और ये पहला गया। लो बाबा जी। और ये 2 बंदे इतना ऊपर पहुँच कैसे गए, मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन इस बंदे का रिकॉइल का मसला था आई थिंक, लेकिन दूसरे वाले ने मुझे काफ़ी अच्छा डैमेज दिया, लेकिन मैं दोनों को ले गया। और किल में ताहिर भाई लगे पड़े हैं मारने के लिए बंदे। 2 बंदे गए, SSG लेजेंड 3 बंदे गए। और जहाँ पे फाइट हो वहाँ पे बॉट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बॉट भाई आ गए, लेकिन उनके चौथे बंदे ने बॉट को मार दिया। मैं तीसरा बंदा फिनिश किया, और मैं चौथे बंदे को, मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता कि वो घर में, तो मैं इसलिए पूरा रिच के बैक चला गया। लेकिन उनका 4th प्लेयर भी बस मेरे को ही ढूंढ रहा था, तो वो सडनली मेरे सामने आएगा। अब हेयरिंग तो आ रही थी उसकी, और पहले स्कारल से दिया डैमेज, बट स्कारल काम नहीं आई, तो फिर M7 निकाली और पेल दिया। और इनकी भी हटाने के लिए हम इमोट ज़रूर करेंगे, इमोट की बात ही अलग है। तो गाइस हम लोग रज़ौक के रिच से नीचे चले गए, और ये लेफ़्ट पे देखिए आपने बग्गी, पहले मुझे नज़र नहीं आई थी, मुझे बाद में नज़र आई। और ये देखें, इस वजह से मेरे को बग्गी पसंद नहीं है, क्योंकि बग्गी बहुत सीन करा देती है। अब ये जो बग्गी वाला बंदा था ये तो भाग गया, मैं इसको बहुत स्पॉट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये निकल गया किसी तरीके से। और ताहिर भाई किल फील्ड में लगे पड़े हैं। ताहिर भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे, ताहिर भाई ने काफ़ी किल्स किए थे इस मैच में। और फिर मैं अपार्टमेंट की सबसे हाई ग्राउंड वाली बिल्डिंग पे चले जाऊंगा, ताकि मैं बंदे इजीली स्पॉट कर पाऊँ। इस बिल्डिंग का फ़ायदा ये है कि सिर्फ आपको स्कूल के अप्रोच वाले बंदे ही मार सकते हैं। और ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने जंप कर दी, लेकिन थैंक गॉड मैं किसी भी तरीके से वापसी ऊपर आ गया। ये मैं इस मैच में ये गलती 2 बार करूँगा। मैं सामने ड्रॉप आया था, तो ऑब्वियसली सामने बंदे होंगे, तो मैं उनको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। तो इतनी देर में मुझे बग्गी का साउंड आएगा, और ये वही बग्गी वाला है जो मेरे से पहले भी भाग गया था। तो मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसकी गाड़ी से डैमेज हो जाएगी, लेकिन ये बच जाएगा। फिर मैं बंदे स्पॉट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 9 बंदे अलाइव हैं, 8 बंदे अलाइव हैं मुझे हटाकर।
ये भाई साहब आए और ये समझ रहे थे कि ये लेट जाएंगे यहाँ पे, लेकिन हमने तो इनको देखा ही नहीं था और अब ये भागने लगेंगे। ये मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन भाई साहब को हमने नॉक किया, ग्रेनेड कुक किया, ग्रेनेड कुक करेंगे और लेकिन बस मैंने अपनी एमओ से इसको पूरा कर दिया, लेकिन ग्रेनेड उसी जगह पे फटा। अब फिर से वो बग्गी वाला तीसरी बार मुझे टॉन करके चला जाएगा। तीसरी बार, थर्ड टाइम ये आया है और मुझे बार बार टॉन कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया था और ये मैंने दूसरी बार ये गलती करी जंप करने वाली। आई डोंट नो ये बार बार मैं गलती क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमें बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था तो डिफरेंट एंगल्स ले रहा था कि मुझे बंदे कहीं से नज़र आ जाएं, क्योंकि 7 बंदे अलाइव हैं और सर्कल बहुत छोटा था। और ये बंदा स्पॉट हुआ, आई डोंट नो क्या कर रहा था, बैठ के स्नाइपर मार रहा था या क्या। लेकिन इस बंदे को मैंने चार बुलेट्स तो मारी होंगी, लेकिन ये नॉक नहीं हुआ। इसके बाद भी मैं इसको एक बुलेट मारूंगा, ये फिर भी नॉक नहीं होगा। आई थिंक उसने हील कर लिया होगा, लेकिन ये निकला, इसको एक हेड दिया लेकिन ये बच गया। अब मुझे राइट से हेयरिंग आ रही थी कि राइट पे बंदे हैं मेरे और ग्रेनेड भी हुआ राइट पर। तो मैं अब राइट वाले बंदों की मुझे ज़्यादा फिक्र थी, क्योंकि राइट पे डीपी चल रही थी और डीपी चला रहे थे ताहिर भाई। तो ताहिर भाई को देखना ज़रूरी था, क्योंकि ताहिर भाई अच्छा खेल रहे। तो मैंने एक ऐसे प्री नीड दे दिया, क्योंकि हेयरिंग यहीं से ही आ रही थी। लेकिन आई डोंट नो वो लोग कहाँ पड़ते। अब ताहिर भाई ने किसी को नॉक किया था डीपी से, तो वो बंदा सामने नॉक पड़ा हुआ था, तो मैंने उसका किल सिक्योर किया फ़ौरन। सिक्योर नहीं किया, चोरी किया असल में, क्योंकि किल चोरी करने में हम माहिर हैं। अब मेरे 2 साइड पे बंदे थे और मैं सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे था। 6 बंदे अभी भी अलाइव हैं, तो मैं बंदे अभी भी स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि राइट पे बंदे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि लेफ़्ट पे भी बंदे हैं। अब हेयरिंग आई तो मैं यहाँ पे आ गया, मुझे बंदा स्पॉट हुआ, मैंने बंदे को स्प्रे देने की कोशिश करी, लेकिन बंदा बच गया। अब मैं फ़ौरन इस बंदे को बैरल से नॉक करूँगा। मेरे पास एमओ भी नहीं है 5 की, इसलिए मुझे अब हर जगह पे बैरल यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने उस बंदे को नॉक किया और ग्रेनेड फ़ौरन कुक करके सही जगह पे फेंका, बट मुझे नहीं पता कि वो बंदा मारा क्यों नहीं। लेकिन अब वो लोग दोनों, उसने उसको रिवाइव दे दिया है, वो दोनों भागने की कोशिश करेंगे नीचे। अब जो ताहिर भाई वाला स्क्वाड है वो भी उन दोनों के पीछे पड़ गया, तो मैंने अगेन उसको डैमेज दिया। ताहिर भाई ने फिर किसी को नॉक किया। मैंने कोशिश करी इसको मैं पूरा कर दूं, लेकिन वो फिर बच जाएगा। अब मुझे राइट से भी हेयरिंग आ रही थी, फिर मैं टॉप पे गया तो ये ताहिर भाई वाला ही स्क्वाड है और ताहिर भाई हैं ये आगे वाले, और ये पीछे वाला इनका टीममेट है। इसको तो मैं मार दूंगा। तो मैंने नॉक किया, फ़ौरन बैरल रिलोड पे आ गई, इसको किल सिक्योर किया फ़ौरन। ताहिर भाई ने उन दोनों पे रश कर दिया और उन दोनों को मार देंगे। साजिद खान साहब को हमने फारिग किया और अब जोन कोलैप्स होने लग गया है, तो ये मुझे एक ठीक पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है मैं अपनी बिल्डिंग में आया और मैं अच्छी पोजीशन की तैयारी में था कि मुझे बंदे स्पॉट हो जाए तो मैं विंडो से मारूं। मुझे बंदे की भागने की आवाज़ आने लगी, तो अब मैं देखने लगा बंदा कहाँ है, तो पता चला कि बंदा तो हमारी बिल्डिंग में आ गया है। तो हम फ़ौरन नीचे जाएंगे और वो बैंडेजेस लगा रहा था, तो इसलिए मेरे पास मौका था कि मुझे पता था कि वो डैमेज है, लेकिन मैंने उस बंदे को मिस कर दिया। लेकिन फिर भी वो मुझे मार नहीं पाया। स्टिल मैंने ताहिर भाई को नॉक करके फिनिश कर दिया। ताहिर भाई ही हैं जिन्होंने लॉबी की बजा के रखी हुई थी। और ये लास्ट बंदा आया और ये भाई ये ऐसे हो जाता है हमारा 19 किल्स विद चिकन डिनर। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।